हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है. ऑप्शन 1 एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन 2 सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन 3 सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड ऑप्शन 4 ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों इम्यून सिस्टम. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज इम्यून सिस्टम. तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है बच्चों, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता है. नॉन सेल्फ के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता है, राइट. और अगर कोई चीज नॉन सेल्फ है, मतलब कि हमारी खुद की बॉडी की नहीं है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये इस नॉन सेल्फ के ऊपर अटैक करता है, राइट. अब होता क्या है कि जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है या फिर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होता है, ट्रांसप्लांट या फिर ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम होता है, रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम होता है, ये किसके ऊपर अटैक करता है. तो बच्चों ये अटैक करता है ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के ऊपर. जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, मतलब कि खुद की बॉडी का ऑर्गन नहीं है, उसे ट्रांसप्लांट करा गया है, उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के ऊपर रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम अटैक करता है, राइट. और ग्राफ्ट या फिर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों, उन्हें हम बोलते हैं टी सेल्स. और ये जो टी सेल्स होते हैं ये मीडिएट करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. राइट. अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होएगा बच्चों सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, राइट. और ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं. ऑप्शन 1 में हमें गिवन है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस, तो ये गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ग्राफ्ट या फिर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. थर्ड में हमें गिवन है सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. और फोर्थ में हमें गिवन है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस. तो बच्चों ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस इज मीडिएटेड बाय बी सेल्स, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा. तो हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2. I hope you understood it well. Best of luck.